दी अल्केमिस्ट पाउलो कोएल्हो द्वारा रचित एक कालजयी उपन्यास है, जिसे विश्व भर में एक आध्यात्मिक और प्रेरणात्मक रचना के रूप में सराहा गया है। यह पुस्तक आत्मखोज, सपनों की पूर्ति और नियति के मार्ग पर चलने की एक गूढ़ परिकथा है। इसका केंद्रीय पात्र सैंटियागो नामक एक एंडालूसी चरवाहा है, जो एक सपना बार बार देखता है कि उसे मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाना मिलेगा। यह सपना उसके भीतर एक तीव्र जिज्ञासा और आकांक्षा जगा देता है, जो उसे एक असाधारण यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करता है। उपन्यास की शुरुआत सैंटियागो के परिचय से होती है, जो अपनी भेड़ों के साथ घूमता है और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानता है। परंतु जब उसे यह एहसास होता है कि उसके सपनों का पीछा करने के लिए उसे अपनी परिचित दुनिया छोड़नी होगी, तो वह एक बड़ा फैसला करता है। वह अपने आरामदायक जीवन को त्याग कर अज्ञात की ओर कदम बढ़ाता है। सैंटियागो की यात्रा शुरुआत में बहुत साधारण लगती है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसे अनुभव होता है कि यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक यात्रा भी है। उसे रास्ते में कई लोग मिलते हैं, जैसे कि मेल्कीजेडेक नामक रहस्यमय राजा, जो उसे व्यक्तिगत किंवदंती, पर्सनल लेजेंड का अर्थ समझाता है। वह सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से किसी चीज को पाना चाहता है, तो पूरी कायनात उसे उससे मिलाने में लग जाती है। यह विचार उपन्यास की मूल आत्मा है। यह कथन न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि पाठक के दिल में एक स्थायी विश्वास भी जगाता है कि हमारा भाग्य हमारे संकल्प और प्रयासों से गढ़ा जाता है। सैंटियागो अपनी यात्रा के दौरान मोरक्को के एक बाजार में धोखा खाता है, जहां उसका सारा धन चोरी हो जाता है। यह अनुभव उसे निराशा में धकेल देता है, परंतु वह हार नहीं मानता। वह एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करता है और वहां अपने परिश्रम से नई जीवन दृष्टि पाता है। वह सीखता है कि हर कठिनाई एक सबक है और हर गिरावट आगे बढ़ने का एक अवसर। लेखक बहुत ही सुंदर ढंग से यह दर्शाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां केवल रास्ते की बाधाएं नहीं होती, बल्कि वे हमें मजबूत बनाने वाले अनुभव होते हैं। धीरे धीरे सैंटियागो समझने लगता है कि उसका खजाना केवल सोना या दौलत नहीं है, बल्कि वह ज्ञान, प्रेम, आत्मविश्वास और आत्म साक्षात्कार भी है। इसके बाद सैंटियागो रेगिस्तान के पार सफर करता है और एक कारवां में शामिल होता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है, जो कीमिया, अल्केमी सीखने के लिए यात्रा कर रहा होता है। यह पात्र ज्ञान और दर्शन का प्रतीक है, जो बताता है कि जीवन के रहस्य को समझने के लिए केवल किताबें ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मनिरीक्षण भी आवश्यक है। अंग्रेज के माध्यम से सैंटियागो को फिलोसोफर स्टोन और एलिक्सर ऑफ लाइफ की अवधारणाओं का ज्ञान मिलता है, परंतु वह खुद महसूस करता है कि आत्मज्ञान के रास्ते पर चलना केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि अभ्यास और अनुभव का विषय है। उसी रेगिस्तान में सैंटियागो की मुलाकात फातिमा नाम की एक सुंदर लड़की से होती है, जिससे वह प्रेम करने लगता है। फातिमा उसे बताती है कि यदि उसका प्रेम सच्चा है, तो वह कभी भी सैंटियागो की यात्रा में बाधा नहीं बनेगी, बल्कि उसका समर्थन करेगी। यह प्रेम एक उच्चतर प्रेम का प्रतीक है, जो मोह में बंधे बिना पूर्ण समर्पण करता है। फातिमा के माध्यम से लेखक यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम हमें हमारी नियति से दूर नहीं ले जाता, बल्कि उसके करीब लाता है। यह प्रेम सैंटियागो को और अधिक दृढ़ संकल्पित बना देता है। आगे बढ़ते हुए सैंटियागो की मुलाकात एक रहस्यमय अल्केमिस्ट, रसायनज्ञ से होती है, जो उसका मार्गदर्शक बनता है। यह पात्र आत्मज्ञान और प्रकृति के नियमों का प्रतीक है। अल्केमिस्ट सैंटियागो को सिखाता है कि वह दुनिया की आत्मा, सोल ऑफ द वर्ल्ड से जुड़ सकता है, और यदि वह अपने हृदय की आवाज को सुने, तो वह किसी भी रहस्य को समझ सकता है। सैंटियागो को यह भी सिखाया जाता है कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं, तो वह हमें हमेशा सही दिशा दिखाता है, लेकिन डर और संदेह हमारी आवाज को दबा देते हैं। अल्केमिस्ट के साथ सैंटियागो की यात्रा दर्शाती है कि जीवन का वास्तविक खजाना हमारे भीतर ही है, केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। सैंटियागो अंततः मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचता है, जहां वह समझता है कि वास्तविक खजाना उसकी पूरी यात्रा थी। पिरामिडों के पास एक व्यक्ति उसे बताता है कि असली खजाना वहीं दफन है, जहां से सैंटियागो ने अपनी यात्रा शुरू की थी, उसके अपने देश के एक पुराने चर्च में। यह मोड़ बेहद प्रतीकात्मक है। यह दिखाता है कि जिसे हम बाहर खोजते हैं, वह अक्सर हमारे भीतर या हमारे निकट होता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए एक यात्रा,
एक तलाश, एक संघर्ष आवश्यक होता है। जब सैंटियागो अपने देश लौटता है और खुदाई करता है तो वास्तव में उसे सोने का खजाना मिल जाता है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण वह ज्ञान, अनुभव और आत्मविश्वास होता है जो उसने अपनी यात्रा में प्राप्त किया। दी अल्केमिस्ट केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक दार्शनिक यात्रा है जो यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य स्वयं को जानना और अपने सपनों का पीछा करना है। यह उपन्यास हमें बार बार यह याद दिलाता है कि हम सबके भीतर एक उद्देश्य है, एक सपना है, जिसे लेखक पर्सनल लेजेंड कहते हैं। जब हम उस उद्देश्य को पहचानते हैं और पूरी निष्ठा से उसका पीछा करते हैं, तो ब्रह्मांड स्वयं हमें उस दिशा में धकेलता है। यह विश्वास की पूरी सृष्टि हमारी सहायता करती है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते हैं, पाठक को अपार प्रेरणा देता है। उपन्यास में रेगिस्तान का चित्रण केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक प्रतीक है, एक ऐसी जगह जो कठोर, चुनौतीपूर्ण और रहस्यमयी है। यह हमारे आंतरिक संघर्षों और आत्मसंदेहों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जैसे सैंटियागो रेगिस्तान पार करता है, वैसे ही हम भी अपने डर, आलस्य और भ्रम को पार कर सकते हैं, यदि हमारे भीतर इच्छा और साहस हो। इसी तरह अल्केमिस्ट नामक पात्र जीवन के रहस्यों का प्रतीक है। वह कोई जादूगर नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो यह दिखाता है कि जादू हमारे भीतर ही है, हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारी इच्छा शक्ति में। पाउलो कोएल्हो की भाषा सरल लेकिन अत्यंत गूढ़ है। वे प्रतीकों, रूपकों और दर्शन के माध्यम से जीवन की गहराइयों को सरलता से प्रस्तुत करते हैं। सैंटियागो की यात्रा केवल उसकी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने सपनों की तलाश में है, जो जानना चाहता है कि उसका जीवन क्यों है, किस उद्देश्य के लिए है और वह कैसे उस उद्देश्य की प्राप्ति करे। पुस्तक यह नहीं कहती कि रास्ता आसान है, लेकिन यह अवश्य कहती है कि रास्ता सार्थक है। दी अल्केमिस्ट का सबसे बड़ा संदेश यही है कि यदि आप अपने दिल की आवाज को सुने, अपने डर से लड़े, अपने अनुभवों से सीखें और अपने सपनों का पीछा करें, तो अंततः आप उस खजाने तक पहुंचेंगे जिसे आप खोज रहे हैं। और शायद वह खजाना बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर ही होगा।